वेलकम टू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑब्ट्यूरेटर नर्व। आज हम ऑब्ट्यूरेटर नर्व के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्ट्यूरेटर नर्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें एज अ शॉर्ट नोट जनरली हमें मिल जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्ट्यूरेटर नर्व क्या है? इट इज अ चीफ नर्व ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। ये मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में होगी और चीफ नर्व होगी। चीफ नर्व ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। अब हम इसकी इसके ओरिजिन एंड रूट वैल्यू के बारे में देखते हैं। इसका ओरिजिन कहां से होगा और इसकी रूट वैल्यू क्या होगी। ये क्या है? ऑब्ट्यूरेटर नर्व इज अ ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सिस। लंबर प्लेक्सिस की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सिस। ये कहां से बनेगी? इट इज फॉर्म्ड बाय वेंट्रल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व L2, L3 एंड L4। मींस फॉर्म्ड बाय वेंट्रल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ spinal nerve that is L1, L2, L3 and L4। L2, L3 एंड L4 से, ठीक है। इसका प्रॉक्सिमल पार्ट कहाँ लाई करेगा? पेल्विस में। प्रॉक्सिमल पार्ट लाइज इन पेल्विस। ये थाई में कैसे एंटर करेगी? इट एंटर्स थाई पासिंग थ्रू ऑब्ट्यूरेटर कैनाल। ऑब्ट्यूरेटर कैनाल के थ्रू थाई में एंटर करेगी। दिस इज होल अबाउट इट्स रूट वैल्यू एंड ओरिजिन। अब हम इसकी किसमें आते हैं? कोर्स एंड रिलेशन में। हम इसका डायग्राम भी देखेंगे। पहले हम इसके रिलेशंस एंड कोर्स देख लें, उसके बीच में हम इसके डायग्राम भी बनाएंगे। कोर्स एंड रिलेशन। सबसे पहले ये ऑब्ट्यूरेटर जो नर्व होगी कहां डिवाइड करेगी? ऑब्ट्यूरेटर नर्व ऑब्ट्यूरेटर कैनाल में डिवाइड करेगी। डिवाइड्स इन ऑब्ट्यूरेटर कैनाल। ऑब्ट्यूरेटर कैनाल में डिवाइड करेगी। किस चीज में डिवाइड करेगी? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, दो डिवीजन्स में डिवाइड करेगी। अब हम पढ़ते हैं एंटीरियर डिवीजन में क्या होता है और पोस्टीरियर डिवीजन में क्या होता है। सबसे पहले आपका आता है एंटीरियर डिवीजन। हम डायग्राम भी देखेंगे इसका। एंटीरियर डिवीजन क्या होगा? ये पासेस डाउनवर्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस। ये नीचे की तरफ आएगी। एंटीरियर डिवीजन वाली जो ब्रांच होगी इसकी ऑब्ट्यूरेटर नर्व की, वो नीचे की तरफ आएगी और ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस के आगे से पास होगी। पासेस डाउनवर्ड्स इन फ्रंट ऑफ ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस। ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस के आगे से पास होगी और फिर कहां सेपरेट होगी? पोस्टीरियर डिवीजन से ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस के मसल के कुछ फाइबर से। मींस एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन को आपस में सेपरेट कौन करेगा? ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस मसल के कुछ फाइबर सेपरेट करेंगे। देन ये फिर क्या करेगी? इट डिसेंड्स बिहाइंड पेक्टिनियस। पेक्टिनियस के पीछे से जाएगी। कौन कौन से मसल के पीछे से जाएगी? पेक्टिनियस। देन डिसेंड्स behind pectineus, adductor longus के पीछे से एंड इन फ्रंट ऑफ एडक्टर ब्रेविस। एडक्टर ब्रेविस के आगे से जाएगी और एडक्टर लॉन्गस और पेक्टिनियस के पीछे से जाएगी। एंटीरियर डिवीजन। अब हम आते हैं ये सप्लाई किस को करती है। इट सप्लाईज, ये किस को सप्लाई करेगी?
अभी हमने देखा कि ये इसकी कहाँ कहाँ से पास करी है, तो जहां जहां से पास करेगी उस मसल को सप्लाई करेगी। तो सप्लाइज पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर लॉन्गस को सप्लाई करेगी, पेक्टिनियस को सप्लाई करेगी, ग्रेसिलस को सप्लाई करेगी, एंड एडक्टर जो ब्रेविस है उसकी सप्लाई मतलब श्योर नहीं है। अगर उसको अगर पोस्टीरियर डिवीजन नहीं सप्लाई कर रही है तो उसको एंटीरियर डिवीजन सप्लाई प्रोवाइड कर देगा, अगर एंटीरियर नहीं कर रही है तो उसको पोस्टीरियर डिवाइड कर देगा एंड सप्लाई कर देगा, सॉरी, एंड एडक्टर ब्रेविस, उसमें हम लिखेंगे इफ नॉट सप्लाइड बाय पोस्टीरियर डिवीजन, अगर इसको पोस्टीरियर नहीं सप्लाई करेगा तो इसको एंटीरियर कर देगा, अगर एंटीरियर नहीं करेगा तो इसको पोस्टीरियर कर देगा। फिर आगे हम देखते हैं एंटीरियर डिवीजन क्या करेगा, ये ब्रांच देगा हिप जॉइंट को एंड सब सार्टोरियल प्लेक्सिस में भी इसकी ब्रांच जाएगी, गिव्स टू हिप जॉइंट एंड सब सार्टोरियल प्लेक्सिस। कहां कहां ब्रांच देगा, सब सार्टोरियल प्लेक्सिस में भी और हिप जॉइंट में ये ब्रांच देगा अपनी, ठीक है। एंड देन एंड्स बाय सप्लाइंग फीमोरल आर्टरी इन एडक्टर कैनाल, इसका एंड कहां पे होगा, फीमोरल कैनाल, सॉरी एडक्टर कैनाल में फीमोरल आर्टरी को सप्लाई करते हुए इसका एंड हो जाएगा, एंड्स बाय सप्लाइंग femoral artery in adductor canal, adductor canal। ये था एंटीरियर डिवीजन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसके पोस्टीरियर डिवीजन के बारे में। हम इसके डायग्राम भी देखेंगे पोस्टीरियर डिवीजन के बाद, मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा। पोस्टीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन में क्या होगा, पोस्टीरियर डिवीजन एंटर करेगा थाई में, प्रिसाइजिंग द अपर बॉर्डर ऑफ ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नल के अपर बॉर्डर को प्रिसाइज करके, एंटर्स थाई प्रिसाइजिंग द अपर बॉर्डर ऑफ ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, मैं ओई लिख रहा हूं ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस को। फिर ये आगे डिसेंड करेगा बिहाइंड, पीछे से जाएगा, दैट इज एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर मैग्नस के पीछे से जाएगा, एंड देन डिसेंड्स बिहाइंड एडक्टर मैग्नस एंड एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर ब्रेविस। देन ये किस किस को ब्रांचेस सप्लाई करेगा, इट सप्लाइज, अब देखो सप्लाई किस किस को करेगा, एक तो ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस आ गया, एडक्टर मैग्नस आ गया एंड एडक्टर ब्रेविस आ गया। एडक्टर ब्रेविस को तो सप्लाई करेगा, अगर एंटीरियर डिवीजन नहीं सप्लाई कर रहा तो पोस्टीरियर कर देगा, अगर पोस्टीरियर नहीं करेगा तो एंटीरियर कर देगा। तो हम लिखेंगे इट सप्लाइज ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, एडक्टर मैग्नस एंड एडक्टर ब्रेविस। इसमें हम लिखेंगे ब्रेविस में इफ नॉट सप्लाइड बाय एंटीरियर डिवीजन, अगर एंटीरियर डिवीजन नहीं करेगा तो पोस्टीरियर, पोस्टीरियर नहीं कर रहा तो एंटीरियर, वो मैं आपको बार बता ही चुका हूं। अब हम और देखते हैं पोस्टीरियर के बारे में। पोस्टीरियर डिवीजन क्या होगा, एडक्टर कैनाल में पोस्टीरियर डिवीजन एक अपनी जेनिकुलर ब्रांच देगा, गिव्स जेनिकुलर ब्रांच इन एडक्टर कैनाल,
हमने पिछले लेक्चर में डक्टल कैनाल के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि पोस्टीरियर डिवीजन अपनी जेनिकुलर ब्रांच दे रहा है डक्टल कैनाल में, और फिर ये एंड कैसे करेगा, एंड्स बाय सप्लाइंग, एंड कैसे करेगा, सप्लाई करेगा क्रूशिएट लिगामेंट ऑफ नी के क्रूशिएट लिगामेंट को सप्लाई करके ये एंड कर जाएगा, क्रूशिएट लिगामेंट ऑफ नी। अब हम इसकी डायग्राम के बारे में देख रहे हैं, इतना तो हमने पढ़ लिया इसके बारे में, अब हम डायग्राम देखते हैं इसकी। सो डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे थाई का, इसमें ये देखिए यहाँ पे मसल कौन सा होगा, ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि हमारे बटक्स का मसल है। ये यहाँ पे एक मसल बनाया हमने, जो कि ये कौन सा मसल है, श्वास मेजर। फिर उसके नीचे एक मसल होगा लंबा सा, जो कौन सा है, पेक्टिनियस। उसके नीचे कौन सा होगा, एडक्टर लॉन्गस। यहां पे हम एक मसल बनाएंगे, वो होगा ग्रेसिलस। यहां पे उसके ऊपर, यहां इन दोनों के बीच में एक मसल होगा, उसका क्या नाम होगा, एडक्टर ब्रेविस। क्योंकि देखिए यहां से एडक्टर लॉन्गस, उसके पीछे एडक्टर ब्रेविस, है ना। यहां पे एक मसल होगा, वो कौन सा मसल होगा, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस। यहां पे एक मसल होगा जो कि बैक रीजन में होगा, हिप रीजन में, दैट इज क्वाड्रेटिस फेमोरिस। यहां पे एक बड़ा सा मसल बनाएंगे हम, जो कि कौन सा मसल होगा, एडक्टर मैग्नस। इसकी हम लेबलिंग आराम से करेंगे। अब हम चलो पहले लेबलिंग ही कर लेते हैं। ये हमारे पास कौन सा हो गया, ग्लूटियस मैक्सिमस। ये हमारे पास कौन सा मसल हो गया, क्वाड्रेटिस फेमोरिस। ये हमारे पास एडक्टर मैग्नस, जिसको मैं एम से डिनोट कर रहा हूं। ये हमारे पास कौन सा मसल हो गया, ग्रेसिलस। ये हमारे पास कौन सा मसल हो गया, एडक्टर लॉन्गस, जिसको मैंने एल से डिनोट किया है। ये कौन सा मसल हो गया, पेक्टिनियस। ये श्वास मेजर। ये हमारे पास कौन सा मसल हो गया, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, जिसको मैं ओई से डोनेट कर रहा हूं। अब ये कौन सा रह गया, एडक्टर ब्रेविस, ए बी से डोनेट किया है जिसको मैंने। अब हम यहां से, अब आपको पता है कि ये फिमोरल आर्टरी भी आएगी, यहां से फिमोरल आर्टरी आ रही है आपकी, जो कि फिर आगे कंटिन्यू करेगी। यहां पे हम अब बनाएंगे लिगामेंट। मैं सिंपली डोनेट कर रहा हूं लिगामेंट को ऐसे। ये कौन सा लिगामेंट है जहां पे एंड करेगी एंटीरियर डिवीजन, क्रूशिएट लिगामेंट, क्रूशिएट लिगामेंट ऑफ नी। ये हमारी कौन सी आर्टरी है, फिमोरल आर्टरी। अब हम देखते हैं इसकी डिवीजन। मसल्स के नाम हमने सारे पढ़ लिए, हम हल्का हल्का कलर कर देते हैं मसल्स में, ज्यादा नहीं करेंगे, फिर हमें नहीं दिखेगा कि डिवीजन मतलब कौन कौन सी नर्व जा रही है। अब ये ऊपर से आई ऑब्ट्यूरेटर नर्व आपके पास, डिवाइड हमने देखा था कि ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस के पास डिवाइड करेगी। एक एंटीरियर डिवीजन हो गई, एक पोस्टीरियर डिवीजन हो गई। ये कौन सी नर्व है हमारी, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ओएन। ये उसकी एंटीरियर डिवीजन। ये कौन सी डिवीजन होगी उसकी, पोस्टीरियर डिवीजन। अब देखते हैं कि किस किस को सप्लाई करेगी। एंटीरियर डिवीजन सबसे पहली सप्लाई किसको देगी,
पेक्टिनियस को सप्लाई किया, नीचे गई एडाक्टर ब्रेविस को सप्लाई किया, फिर नीचे आई एडाक्टर लॉन्गस को सप्लाई किया, फिर नीचे आएगी, फिर किसको सप्लाई करेगी, ग्रेसिलस को सप्लाई करेगी। ग्रेसिलस को यहाँ पे सबसार्टोरियल प्लक्सिस है, नीचे आएगी सबसार्टोरियल प्लक्सिस में सप्लाई करेगी और फीमोरल आर्टरी में सप्लाई करके एंड हो जाएगी। ये सारी हमारी कौन सी डिवीजन है, एंटीरियर डिवीजन। किस किस को सप्लाई कर रही है, पेक्टिनियस, एडाक्टर ब्रेविस, एडाक्टर लॉन्गस, ग्रेसिलस, सबसार्टोरियल प्लक्सिस, फीमोरल आर्टरी। अब हम आते हैं पोस्टीरियर डिवीजन, जो कि किस किस को सप्लाई करेगी। एक तो सीधा हमें पता लग रहा है ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस को सप्लाई करेगी एक ब्रांच, फिर नीचे आई, नीचे आके किसको सप्लाई किया, एडाक्टर मैग्नस को, और अगर एंटीरियर नहीं सप्लाई करेगा तो ये पोस्टीरियर सप्लाई कर देगी एडाक्टर ब्रेविस को। फिर नीचे आएगी, नीचे आके अब ये तीन मसल्स को ही सप्लाई करती है, नीचे आके ऐसे नीचे आके फिर ये कहाँ एंड करेगी, क्रूशिएट लिगामेंट में एंड कर जाएगी। यहाँ पे क्रूशिएट लिगामेंट में पोस्टीरियर डिवीजन क्या करेगी, एंड कर जाएगी। सो आपको पता लग गया कि पोस्टीरियर किस किस से सप्लाई कर रही है, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, एडाक्टर मैग्नस, एडाक्टर ब्रेविस इफ नॉट सप्लाइड बाय एंटीरियर डिवीजन एंड एंड्स विद क्रूशिएट लिगामेंट। और ये किसको सप्लाई करेगी, इट सप्लाइज क्रूशियल लिगामेंट को भी सप्लाई करेगी और एंड कर जाएगी यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। ऑब्ट्यूरेटर नर्व की क्लिनिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसके क्लिनिकल के 2-3 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। क्लिनिकल में क्या है, इट इज इन्वॉल्व विद फीमोरल नर्व इन रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर्स हो जाते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर्स में इन्वॉल्व है फीमोरल नर्व के साथ। इट इज इन्वॉल्व विद femoral nerve in retroperitoneal tumors। एक तो ये हो गया इसका क्लिनिकल। सेकंड इसका क्लिनिकल क्या है, नर्व एंट्रैपमेंट सिंड्रोम। नर्व एंट्रैपमेंट सिंड्रोम, इस सिंड्रोम में क्या होता है, क्रॉनिक पेन होता है, मीडियल साइड ऑफ थाई में क्रॉनिक पेन होता है। क्रॉनिक पेन क्यों होगा, क्योंकि मीडियल साइड ऑफ थाई को सप्लाई कौन कर रहा है, ऑब्ट्यूरेटर नर्व। ऑब्ट्यूरेटर नर्व डैमेज कर जाती है या वो नीचे धंस जाती है, मतलब दब जाती है। नर्व एंट्रैप सिंड्रोम में हम क्या लिखेंगे, क्रॉनिक पेन इन मीडियल साइड ऑफ thigh due to entrapment of obturator nerve। ON means obturator nerve। थर्ड क्लिनिकल क्या है इसका, डिसीज ऑफ हिप जॉइंट में कॉज रेफर्ड पेन इन नी एंड मीडियल साइड ऑफ थाई, बिकॉज हिप जॉइंट को कौन सप्लाई कर रहा है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर नर्व। अब ऑब्ट्यूरेटर नर्व हिप जॉइंट में धंस गई, मतलब वहां पे पेन होगा, और ऑब्ट्यूरेटर नर्व और किस किस को सप्लाई कर रही है, मीडियल साइड ऑफ थाई को भी सप्लाई कर रही है, और नी में भी हमने क्रूशिएट लिगामेंट में देखा वहां भी सप्लाई कर रही है। तो इट मींस इसका पेन कहां होगा, ये हिप जॉइंट की डिसीज भी कॉज करती है। कॉजेस डिजीज ऑफ हिप जॉइंट, ठीक है। और इसका रेफर्ड पेन कहां आएगा, रेफर्ड पेन आएगा इन नी एंड मीडियल साइड ऑफ थाई। वो क्यों आएगा, बिकॉज उसको सप्लाई कौन कर रहा है, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, उनकी ब्रांचेस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सो दिस इज होल अबाउट ऑब्ट्यूरेटर नर्व। Thanks, and please if you like the video, please like, share and subscribe.